ज्ञान की उस सनातन आदि अनंत परंपरा में जहां शब्द अपने अर्थ खो देते हैं और परम सत्य का अनुभव सीधे हृदय की गहराइयों में उतरता है, वहां गुरु और शिष्य का संबंध ही सबसे पवित्र, सबसे गहन और सबसे रहस्यमयी माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी पवित्र भूमि से हम उस गूढ़ी यात्रा का आरंभ करते हैं जहां एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य को वो ज्ञान प्रदान करते हैं जो अत्यंत गोपनीय है, जो केवल चुने हुए हृदयों के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। ये वो श्लोक है जो उस रहस्य के द्वार खोलता है। वेत्त्यत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् भ्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। इस गहन विश्लेषण में हम उस परम सत्य की ओर एक यात्रा पर निकलेंगे। हमारी यात्रा के 6 सोपान होंगे। प्रथम, हम देखेंगे कि कैसे एक पवित्र संवाद का आरंभ होता है। द्वितीय, हम ज्ञाता के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। तृतीय, हम गुरु की कृपा, उस अनुग्रह की शक्ति को जानेंगे जो ज्ञान के सभी द्वार खोल देती है। चतुर्थ, हम एक समर्पित शिष्य के उन अनिवार्य गुणों को समझेंगे जिसके बिना ज्ञान असंभव है। पंचम, हम उस गहन रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे जिसे गुह्य कहा गया है। और अंत में हम धर्म और अधर्म के उस शाश्वत संघर्ष को देखेंगे। ये 6 चरण हमें उस परम ज्ञान की उस दहलीज तक ले जाएंगे जिसे एक गुरु केवल अपने सबसे प्रिय शिष्य को ही प्रदान करते हैं। यह कथा उस भूमि से आरंभ होती है जो स्वयं चेतना से स्पंदित थी। नैमिषारण्य, यह वह कालातीत क्षेत्र था जहां समय की गति भी ऋषियों के संकल्प के समक्ष झुक जाती थी, जहां सहस्त्रों वर्ष एक क्षण की भांति बीत जाते थे। उस भूमि पर संवाद का एक ऐसा अलौकिक क्षण उपस्थित हुआ जिसने आने वाले युगों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, ये तप की ऊर्जा से सिंचित एक ऐसा पवित्र क्षेत्र था जहां विचार भी स्थूल से सूक्ष्म हो जाते थे और आत्मा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करती थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब स्वर्णमयी उषा की प्रथम किरणें आकाश से उतरकर उन तपस्वियों की यज्ञ कुंडों की प्रज्वलित अग्नि से स्पर्श करती हैं। उस स्पर्श के क्षण में संपूर्ण वातावरण एक दिव्य सात्विक आभा से भर उठता था। यह वो क्षण था जब प्रकृति स्वयं उस आध्यात्मिक ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक हो जाती थी और वायु में केवल पवित्र मंत्रों की धुनी और यज्ञ की हवि से उठी दिव्य सुगंध ही व्याप्त रहती थी। वहां विराजमान ऋषियों के मुख पर जो अलौकिक तेज था वह किसी पार्थिव सूर्य की देन नहीं था, बल्कि वो उनके भीतर निरंतर जल रही ज्ञान की अग्नि का ही प्रतिबिंब था। उन्हीं के मध्य ज्ञान के उस महासागर में महर्षि शौनक विराजमान थे, जिनका मस्तक ब्रह्मचार्य की ऊर्जा और तप की अग्नि से बने एक अदृश्य मुकुट से सुशोभित था। उनकी दृष्टि सूत जी पर स्थिर हुई। उस क्षण में श्री सूत जी एक ऐसे स्थिर और प्रशांत महासागर की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसकी सतह पर कोई हलचल नहीं थी, जो पूर्णतः शांत था लेकिन जिसकी गहराइयों में अनंत ज्ञान और रहस्य छिपे हुए थे। उनकी उपस्थिति में एक ऐसी गंभीरता थी जो शब्दों से परे थी। एक ऐसा ठहराव था जो सहस्त्रों वर्षों की अटूट साधना का जीवंत परिणाम था। महर्षि शौनक ने अत्यंत मधुर और कोमल वाणी में सूत जी को सौम्य कहकर पुकारा, पर यह सौम्य शब्द केवल एक साधारण संबोधन नहीं था। यह कोई औपचारिक अभिवादन नहीं था। यह तो सूत जी के अंतःकरण की स्थिति का, उनकी आत्मा के स्वरूप का एक गहरा परिचय था। आखिर क्या अर्थ छिपा था इस एक शब्द में जो एक ऋषि दूसरे को कह रहा था? सौम्य वो अवस्था है जहां चित्त एक शांत झील की तरह पूर्णता निर्मल हो, जिसमें संसार की कोई भी लहर हलचल न मचा सके। ये उस अंतःकरण का प्रमाण था जहां क्रोध, लोभ और अहंकार की छाया तक पहुंच नहीं सकती थी, जहां आज का संसार निरंतर कोलाहल और अशांति से भरा है। ये सौम्य अवस्था एक गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि का सम्मान थी। ये एक ऐसी आंतरिक स्थिरता थी जिसे पाना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। ऋषियों ने कहा, हे सौम्य सूत, आप उस सत्य को केवल जानते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरी तरह से तत्वतः अनुभव करते हैं। इन दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। ये ऐसा है जैसे किसी ने जल का रासायनिक सूत्र कंठस्थ कर लिया हो और किसी ने वास्तव में जल पीकर अपनी प्यास बुझाई हो। संसार में सूचनाएं तो बहुतों के पास हैं, किंतु सत्य का वास्तविक अनुभव, उसके मूल सार को जीना, यही तत्वतः जानना है। और सत्य का ये वास्तविक अनुभव, ये तत्वतः ज्ञान केवल उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु की अहेतुकी कृपा बरसती है। ये कृपा, जिसे शास्त्रों में अनुग्रह कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति का सर्वोच्च और एकमात्र साधन है।
यह तर्क, बुद्धि और समस्त इंद्रियों की सीमाओं से परे है। ऋषियों ने कहा, आपने जिन महान गुरुओं की सेवा की है, उनके अनुग्रह ने आपके भीतर के अज्ञान के उस भारी तामसिक कवच को छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसे भेद पाना किसी भी भौतिक शस्त्र के लिए असंभव है। ये अनुग्रह एक अदृश्य दिव्य शक्ति है, जो शिष्य के हृदय में प्रवेश कर उसके जन्मों जन्मों के संचयों को एक क्षण में भस्म कर देती है। ज्ञान का ये क्षेत्र बड़ा ही गहन है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के रथ पर सवार होकर भी दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं। परंतु आप गुरु कृपा के उस दिव्य प्रकाश के सहारे उसी मार्ग पर निर्भय होकर विचरण करते हैं, क्योंकि जहां बुद्धि की सीमाएं समाप्त होती हैं, कृपा का मार्ग वहीं से आरंभ होता है। जहां तर्क मौन हो जाता है, वहां अनुग्रह बोलता है। तब ऋषियों ने उस महान रहस्य की चर्चा की जिसे गुह्य कहा गया है। यह वो गोपनीय सत्य है जिसे गुरु केवल उसी शिष्य को प्रदान करते हैं जो स्निग्ध होता है। शिष्य का यह गुण ज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ी, सबसे अनिवार्य शर्त है। गुरु की कृपा भी उसी पात्र पर बरसती है जो भीतर से स्निग्ध हो। स्निग्धता का अर्थ है वह हृदय जो प्रेम, श्रद्धा और कोमलता से इतना सिंचित हो, इतना आर्द्र हो कि उसमें सत्य का बीज अंकुरित हो सके। जैसे सूखी, कठोर और पथरीली भूमि पर सर्वोत्तम बीज भी व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही तर्क वितर्क, संदेह और अहंकार से भरे शुष्क हृदय में ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। स्निग्धता हृदय की वह आर्द्रता है, वह विनम्रता है जो ज्ञान को न केवल ग्रहण करने बल्कि उसे अपने भीतर पोषित करने के लिए परम आवश्यक है। यह उपमा गुरु शिष्य परंपरा के संपूर्ण सार को दर्शाती है। जैसे सूखे काष्ठ में अग्नि स्वयं प्रकट नहीं होती, उसे प्रज्वलित करने के लिए घी जैसी स्निग्ध वस्तु की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शुष्क और अहंकारी मन में गुरु का रहस्यमयी ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हृदय का कोमल और श्रद्धा से आर्द्र होना अनिवार्य है। यही प्रथम और अंतिम शर्त है। उस प्राचीन दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक महान ऋषि अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे हैं। वहां कोई आधुनिक कोलाहल नहीं है, केवल गंगा की लहरों का संगीत है या नैमिषारण्य के वृक्षों के पत्तों की मरमर ध्वनि। और गुरु जानते हैं, वे देखते हैं कि ये स्निग्ध शिष्य केवल अपने कानों से नहीं सुन रहा, बल्कि अपनी आत्मा से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से उस ज्ञान को पी रहा है, क्योंकि उसका हृदय ग्रहण करने के लिए पूर्णतः प्रस्तुत है, पूर्णतः खुला है। ऋषियों की जिज्ञासा का केंद्र अब वह गुह्य ज्ञान था। यह वह अंतिम सत्य है, वो परम रहस्य है जिसे गुरु अपने भीतर समाहित रखते हैं और केवल सबसे योग्य पात्र को ही सौंपते हैं। यह शास्त्रों के शब्दों से परे का अनुभव है, यह स्वयं सत्य हो जाने की कला है। एक सच्चा गुरु अपने प्रिय स्निग्ध शिष्य से कुछ भी नहीं छुपाता। वो अपने जीवन भर की तपस्या का सार, अपनी समाधि का अनुभव और उस परम तत्व का साक्षात्कार सब कुछ उस शिष्य के हृदय में उंडेल देता है, जो पूरी तरह से समर्पित होता है, जिसने अपने अहंकार को गुरु के चरणों में विसर्जित कर दिया है। यही वो प्रश्न था जो नैमिषारण्य की उस ज्ञान सभा में गूंज रहा था। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, उस गोपनीय ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो कौन सा रहस्य है जो केवल अत्यंत विशेष क्षणों में ही, केवल एक स्निग्ध हृदय में ही प्रकट किया जाता है? आखिर वो है क्या? ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप वही स्निग्ध शिष्य हैं। आपने बादरायण, व्यास और शुकदेव जी जैसे महान आत्मस्थित गुरुओं के हृदय को भी अपने प्रेम और अपनी सेवा से जीत लिया है, क्योंकि अंततः प्रेम ही वह शक्ति है जो गुरु के मौन को भी तोड़ देती है और उनके हृदय के बंद कपाट खोल देती है, जहां ज्ञान का अनंत भंडार छिपा है। परंतु इस परम ज्ञान को समझना तब तक अधूरा है जब तक हम ये न जान लें कि इसका विरोधी मार्ग क्या है। ज्ञान के प्रकाश को समझने के लिए अज्ञान के अंधकार को भी जानना आवश्यक है। ऋषियों ने उन अधर्मी शक्तियों की भी याद दिलाई जो इस संसार में अज्ञान और अहंकार का प्रसार करती हैं। ये धर्म और अधर्म के बीच, ज्ञान और अहंकार के बीच का शाश्वत द्वंद्व है। देखिए, दो सर्वथा भिन्न मार्ग हैं। एक ओर वे राजा और योद्धा हैं जो अपने अहंकार को ही अपना मुकुट मानकर धारण करते हैं। वे अज्ञान का भारी तामसी कवच पहनकर और गहरे कांसे के शस्त्रों से लैस होकर केवल संसार को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। वे भारी गदा और तोमर चलाना तो सीख लेते हैं, किंतु वे उस सूक्ष्म सत्य को कभी नहीं समझ पाते जो जीवन और मृत्यु के भी पार खड़ा है। उनका सारा बल बाहरी है।
इसलिए वे कभी इस गुह्य ज्ञान के अधिकारी नहीं बन पाते। वे संसार में योद्धा कहलाते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही वासनाओं, अपने ही क्रोध और लोभ के दास होते हैं। इसके विपरीत एक सात्विक शिष्य, जो भले ही निहत्था दिखाई दे, जिसके पास केवल ज्ञान का वक्ष कवच हो, वह उस परम सत्य का स्वामी बन जाता है, जिसे पाकर चक्रवर्ती सम्राटों का वैभव भी धूल के समान तुच्छ लगने लगता है। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे सूत जी, आप जानते हैं कि जब कलयुग का आगमन होगा तब लोग बाहरी आडंबरों में ही उलझ कर रह जाएंगे। वे भारी मुकुट तो पहनेंगे, लेकिन उनके सिर ज्ञान से खाली होंगे। वे भारी अस्त्र शस्त्र तो उठाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा निर्बल होगी। ऐसे गहन अंधकार के समय में केवल वही गुह्य ज्ञान प्रकाश देगा जो आपने अपने गुरु के अनुग्रह से पाया है। अंततः ये संवाद हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी बुद्धि की गदाओं और तर्कों की ढालों को नीचे रखना पड़ता है, सात्विक श्रद्धा का वस्त्र पहनना पड़ता है और अपने गुरु के प्रति पूर्णतः स्निग्ध होना पड़ता है। क्योंकि जब हृदय अहंकार से खाली और श्रद्धा से लबालब भर जाता है तो गुरु का ज्ञान स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यासी धरती पर मेघों से वर्षा होती है। यही भागवत की वह दिव्य ध्वनि है जो अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी।